Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने RGB वैल्यू और RGBA वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। इन अदर वर्ड्स हमने RGB कलर्स और RGBA कलर्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेक्स कलर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हेक्साडेसिमल इंटीजर्स होते क्या है। फ्रेंड्स, हेक्साडेसिमल इंटीजर्स कलर्स के कंपोनेंट को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सिंटैक्स की बात करें तो हेक्स कलर्स को लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि सबसे पहले हमें ये हैश लिखना होता है, उसके बाद डबल आर की वैल्यू को लिखना होता है, फिर डबल जी की वैल्यू को लिखना होता है, फिर डबल बी की वैल्यू को लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पर डबल आर का मतलब होता है रेड, डबल जी का मतलब होता है ग्रीन और डबल बी का मतलब होता है ब्लू। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सेम टू सेम फ्रेंड्स आरजीबी कलर्स के जैसा ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं डबल आर, डबल जी और डबल बी का जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों आरजीबी के केस में जैसे मिनिमम वैल्यू 0 होता था और जो मैक्सिमम वैल्यू था वो 255 होता था, ठीक वैसे ही हेक्स कलर के केस में भी डबल आर का जो मिनिमम वैल्यू है वो 00 होता है और मैक्सिमम वैल्यू डबल एफ होता है। डबल जी और डबल बी का भी जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 00 होता है और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो डबल एफ होता है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि हेक्स कलर्स को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम रेड। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट शो हो चुका है। अब मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को रेड बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोग आरजीबी के केस में स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते थे, ठीक वैसे ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिख दूंगा मैं। अब इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी का यूज करते थे, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दिया है और इसका जो हम लोग वैल्यू लिखते थे वो आरजीबी के अंदर कैसे लिखते थे, आरजीबी के अंदर हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू का जो वैल्यू है वो लिखते थे। लेकिन अभी हम लोग हेक्स कलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में हम उस वैल्यू को कैसे लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसका सिंटैक्स बताया था कि सबसे पहले हमें हैश लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने हैश लिख दिया है। उसके बाद आरजीबी कलर्स के केस में रेड कलर को लिखने के लिए, रेड कलर को स्पेसिफाई करने के लिए रेड कलर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग 255 लिखते थे। लेकिन हेक्साडेसिमल के केस में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डबल एफ होता है और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 00 होता है। तो अगर मुझे रेड कलर को स्पेसिफाई करना है तो रेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है डबल एफ वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं रेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डबल एफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ग्रीन की वैल्यू हम लोग आरजीबी के केस में
ज़ीरो हमने लिखा था फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमें जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना था। तो यहाँ पर भी हम लोग ग्रीन का जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद उसके बाद जो डबल बी की वैल्यू है, मतलब जो ब्लू कलर की जो वैल्यू है ना वो भी हम लोग डबल ज़ीरो ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ब्लू कलर को भी मिक्स नहीं करना है। तो आप लोग देख सकते हैं वो सिंटैक्स कुछ ऐसा ही था ना। पहले हम लोगों ने हैश लिखना था, उसके बाद डबल आर की वैल्यू लिखना होता है, उसके बाद डबल जी की वैल्यू को लिखना होता है, उसके बाद डबल बी की वैल्यू को लिखना होता है। तो अभी हम लोगों ने फ्रेंड्स वैल्यू को लिख दिया है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अब मैं आप लोगों को ब्राउज़र के अंदर दिखा देता हूँ। ब्राउज़र के अंदर मैं आ गया हूँ। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स इस हेडिंग के बैकग्राउंड में रेड कलर आ चुका है। अब अगर मुझे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक हेडिंग लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम ग्रीन। पेज को रिफ्रेश करूंगा, हेडिंग शो हो चुका है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन देना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लिख दूंगा, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखूंगा, उसके बाद सबसे पहले मैं एक हैश लगा दूंगा। अब अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो रेड की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू डबल ज़ीरो है, तो सबसे पहले मैं डबल ज़ीरो लिख देता हूँ। उसके बाद जो ग्रीन की मैक्सिमम वैल्यू है डबल एफ, तो मैं यहाँ पर डबल एफ लिख देता हूँ। उसके बाद ब्लू कलर की जो मिनिमम वैल्यू है डबल ज़ीरो, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों ये चीज़ें किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, क्यों मिनिमम और क्यों मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग आरजीबी वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्यों हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे और क्यों हम मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को मैं ब्राउज़र के अंदर आपको दिखा देता हूँ। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन आ चुका है। ठीक वैसे ही अगर मुझे ब्लू कलर बैकग्राउंड देना है तो सिंपली मैं एक और हेडिंग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम ब्लू, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं टेक्स्ट शो हो चुका है। अब ब्लू बैकग्राउंड देने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लिख दूंगा, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिख दूंगा, सीएसएस की प्रॉपर्टी। उसके बाद इसके अंदर हैश लिख दूंगा, रेड कलर की जो वैल्यू है वो डबल ज़ीरो दे दूंगा, ग्रीन कलर की जो वैल्यू है उसको भी डबल ज़ीरो दे दूंगा, और जो ब्लू कलर की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा। मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को पता है डबल एफ होता है, तो मैं यहाँ पर डबल एफ लिख दूंगा। अब ब्राउज़र के अंदर मैं जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए आपका कोई पसंद का कलर है और उस कलर को आप हेक्साडेसिमल में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसका कोड तो आप लोगों को पता है नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कोड है ना, चाहे आरजीबी का कोड हो या फिर हेक्स कलर का कोड हो, वो किसी को याद होता नहीं है। और ये याद करने की चीज़ है भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इन कोड्स के कॉम्बिनेशन से ना लाखों करोड़ों कलर्स जो है बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप याद करने के लिए निकलेंगे तो कितना याद करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई कलर चाहिए तो सिंपली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्रेंड्स, आप उन वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं
और वहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं और उसका जो कोड है वो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो बाकी हेक्स कलर को समझने के लिए आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं मालूम है कि क्या कलर आएगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ रैंडम कलर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और कलर की जो वैल्यू है वो देता हूँ हैश, उसके बाद FF D947। तो देखते हैं ये कैसा कलर डिस्प्ले होता है। ये कलर फ्रेंड्स येलो आ रहा है। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं था, ठीक है, कि कौन सा कलर आएगा, बट ऐसे ही आप लोग भी रैंडमली कुछ भी लिख करके देख सकते हैं कि कौन सा कलर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ अनदर रैंडम कलर, और इसके अंदर भी मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ हैश 98D947। देख लेते हैं कैसा कलर आया है। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर आया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे कि हेक्स कलर्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरा जो मेन गोल था वो आपको ये समझाना था कि हेक्स कलर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और डबल आर का मतलब रेड होता है, डबल जी का मतलब ग्रीन होता है और डबल बी का मतलब ब्लू होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आरजीबी के केस में आर का मतलब रेड होता है, जी का मतलब ग्रीन होता है और बी का मतलब ब्लू होता है। आरजीबी के केस में भी मिनिमम वैल्यू 0 होता था और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 होता था, बट यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो 00 है तीनों के लिए और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो FF है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा ही दिया है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेक्स कलर्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।